हाय हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। आगे सभी, चलो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो साथ वालों को, जल्दी आज और भी मज़ा आने वाला है। कल वाली क्लास में जो सवाल थे वो बच्चे कर रहे थे, कुछ एक दो बच्चे ऐसे थे बोले सर मतलब सवाल का लेवल हाई है। हाई नहीं है, वो सवाल क्या है आपके सामने नहीं आया, बस इसलिए आपको लगा। अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखते हैं तो वो 100% आ जाएगा। सिर्फ दोबारा देखने, एक मात्र दोबारा और देखने से वो आ जाएगा, और शायद मेरे हिसाब से आ भी गया होगा। ठीक है ना, आपने क्योंकि देख लिया होगा। तो आज हम उसी टाइप का एक सवाल और मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखा है कि कल आपने अगर उस वीडियो को दोबारा देखा है तो इसको सोल्व करके देखो कि क्या आपसे ये होता है। फटाफट आंसर दें कमेंट बॉक्स में। सवाल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख रखा है बहुत सारा। कितने अंक लिख रखे हैं? 6321 अंक लिख रखे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? 6321 तक अंक लिखे हैं। उन इतने अंकों में 8 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, तो जल्दी से देखो हम करते हैं, फटाफट आप भी कीजिए, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे। और पहले बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइप जो होगा उसका भी बेसिक इस क्लास में समझाया जाएगा। फिर आप बाद में लेट आते हो, बेसिक समझते नहीं हो, फिर वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए रेगुलर बने रहें, क्लास में बीच में छोड़ के ना जाएं कि सर ये तो आता है, इसका क्या करें, देख के थोड़ा और आगे देखते हैं। हर जगह नई बात है। ठीक है, ओके। देखो तो ये सवाल तो सबको समझ में आ गया होगा अगर आपने कल शाम वाली क्लास ली है। फिर भी देखो दोबारा बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो हम कैसे कभी ऐसी संख्या लिख देते हैं, ये एक संख्या है ना, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे गिनते हैं, और इस पूरी संख्या में हमें भाग देना हो तो इसलिए इसने क्या लिखा, इसने बोला सर लिखते जाओ और ये अंक कितने होने चाहिए। अब देखो कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद सॉरी एक बीच में कहाँ गायब हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 बीच में 8 गायब हो गया ना। 8 ये 7 क्या गया आएगा रे, क्या लिख दिया मैंने, 7 8 9 है ना। 9 के बाद में ये 10 पूरा नहीं गिनना है, 11 पूरा नहीं गिनना है। मतलब इस 10 के अंदर अंक कितने हैं ये देखो, 1 और 1 2 अंक है। ऐसे ही अगर ऐसे लिखा होता 135 तो उसमें कितने अंक होते हैं, 1 2 3। तो हमें हर एक संख्या का एक एक अंक गिनना है, उसके हिसाब से टोटल कितने अंक होते हैं। तो मैंने कल वाली वीडियो में अच्छे तरीके से बता रखा है कि कितने कितने अंक होते हैं। तो एक एक अंक की संख्या तो हमारी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उसके बाद में 2 2 अंक की स्टार्ट होती है, जो कहाँ तक चलती है, 99 तक चलती है। तो वो कितने अंक हो जाएंगे, संख्या तो 99 हो गई, 1 से लेकर 99 तक। 99 संख्या, देखो संख्या अलग चीज़ है, अंक अलग चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में 100 से आगे स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 999 तक जाएंगे, और वहाँ तक जाएंगे तो देखो 999 तक कितने अंक हो गए। फिर हम 1000 से स्टार्ट करेंगे। इनमें क्या है, 1 अंक या संख्या, इसमें सारी 2 अंक वाली संख्या, इसमें क्या है, सारी 3 अंक वाली संख्या, और यहाँ तक क्या है, 4 अंक वाली संख्या। टोटल संख्या कितनी हो गई, 9900, और उससे आगे भी चलता ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें कहाँ तक समझना है, हमें समझना है संख्या नहीं बतानी, 6321 अंक होने चाहिए, अंक। ठीक है, तो देखो 1 से लेकर के 9 तक संख्या कितनी होंगी, 9 संख्या, कल समझाया था। ओके, फिर हम बात करते हैं इससे आगे 10 से लेकर के 99 तक कितनी संख्या। तो मैंने कल बताया था 1 से लेकर 99 तक टोटल 99 संख्या होती है। कितनी होती है, 99। उस 99 में से पहली 9 संख्या घटा दोगे तो आगे कितनी संख्या बच जाएगी, 90 संख्या बच जाएंगी। अगर संख्या 90 है तो हम इनके अंक की बात करें तो अंक कैसे निकालेंगे भाई, एक संख्या में 2 अंक हैं, हर संख्या में 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, आगे 3 अंक हैं, फिर आगे 4 अंक हैं, ऐसे इसमें 2 अंक हैं। तो एक संख्या में अगर 2 अंक होते हैं तो 90 में कितने होंगे, 90 गुणा 2 बराबर 180 क्या होंगे, अंक होंगे। ध्यान देना, अंक अलग चीज़ है, संख्या। यहाँ पर 1 अंक की संख्या है इसलिए अंक भी 9 है और संख्या भी 9 है, तो 9 अंक यहाँ पर हो चुके हैं। कल हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो देखो 180। इसके बाद 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो इसके लिए मैंने बताया था कि 999, 1 से लेकर के 999 तक टोटल 999 संख्या है, और 999 में से क्या करोगे, 2 अंकों तक की संख्या घटा दो। 2 अंकों तक की घटाओगे तो आगे क्या बच जाएगा, 3 अंकों तक की संख्या बच जाएगी। तो 3 अंकों तक की संख्या घटाई तो कितनी बच गई, बोलो 900 संख्या, यानी संख्या कितनी होंगी, 900 होंगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर संख्या 900 है
तो अंक कितने होंगे? अरे भाई 2 से गुणा करें क्या? कल कई लोगों का आंसर आ रहा था ऐसे 2 से गुणा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, 2 से गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 2 से गुणा सर यहाँ किया था तो यहाँ क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ये है इन सभी संख्याओं में 2-2 अंक थे, जबकि अब देखो 100 के बाद कितना आएगा? 101, 102, ऐसे करके ये कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या जिनमें 3-3 अंक हैं। तो इस एरिया में 3-3 अंक वाली संख्या, अच्छा एक संख्या में 3 अंक हैं, तो ये बताओ 900 संख्या में कितने अंक होंगे? बोला सर 2700 अंक होंगे। अगर हम यहाँ तक की बात करें तो टोटल अंक कितने हो गए? ये 2700 अंक तो ये रहे, 180 अंक 2 वाले बन गए और 9 अंक ये वाले बन गए। तो 2700 और 180 2880 और 9 ये 2889। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 9 अंक प्लस 180 अंक प्लस 2700 अंक बराबर कितने होंगे? 2700 2889 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे? 2889 अंक हो जाएंगे। बोलो सबको समझ में आ रही है? लेकिन हमें कहाँ तक जाना है? हमें जाना है भाई 6321 अंक तक पहुँचना है। इसका मतलब 3 अंकों की गाड़ी तो ख़त्म हो गई यहाँ तक, अब 4 अंकों वाली चलेगी, तो हमें उस पार जाना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन ध्यान दो उसमें कितने अंक हैं टोटल, एक बार देखना। तो हमें टोटल संख्या निकालनी पड़ेगी। तो संख्या इस तरीके से निकाल लोगे, टोटल कितनी संख्या हो गई? 9999। कहाँ से? 1 से लेकर के 9999, पूरी संख्या इतनी होगी। इसमें से घटा दो कौन सी? आपको 4 तक की चाहिए तो 3 तक की इधर वाली घटा दो। इधर तक की कितनी संख्या है? 999 संख्या है। इसमें से 999 घटाओ तो कितनी बच गई? 9000 संख्या। मैंने आपको कल डायरेक्टली एक चीज़ बताई थी, बस 9 के आगे 0 लगाते जाओ, उतने अंकों की उतनी संख्या होती है। कैसे? 1 अंक की टोटल 9 संख्या होती है, 2 अंक की टोटल 9 के आगे 0 यानी 90, 3 अंक की टोटल संख्या 9 के आगे 2 0 900, 4 अंक की टोटल संख्या ये देखो 9000। बोलो समझ में आ रही क्या? 5 अंक की संख्या चाहिए तो कितनी आएंगी? 90000। ये कुल संख्या आ जाती है, ठीक है। तो 4 अंक की संख्या है कितनी? इतनी। तो एक संख्या में 4 अंक हैं, जैसे 1000 हो गया, फिर 1001, फिर 1002। तो आप समझ पा रहे हैं 1000 में भी 4 अंक है, 1001 में भी 4 अंक है, 1002 में भी 4 अंक है। हर संख्या में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो ये 9000 संख्या है, तो इसमें 4 से गुणा कर दो, टोटल अंकों की संख्या 9000, 9 चौका 36000 हो जाएगी। बोलो कितने अंक हो गए? 36000। इसका मतलब इस एरिया में 36000 अंक हैं। तो क्या हमारा काम चल जाएगा इस एरिया तक? बोला हाँ सर इस बार लगता है। देखो यहाँ तक के अंक कितने होंगे? 3 अंकों तक की संख्या ज्ञात करेंगे ना, तो वहाँ तक 2889 अंक ही होंगे, जबकि हमें 6300 चाहिए। तो इसमें तो 36000 तक भी काम चलेगा। इसका मतलब अपना आंसर इसी के बीच में कहीं कोई संख्या आएगी, लेकिन वो संख्या ध्यान दो, क्या वो संख्या 999 से तो बड़ी ही होगी ना, क्योंकि इस एरिया में 999 के बाद की संख्या चालू होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम समझ चुके हैं। तो अभी देखो ये समझना बाकी है कि आखिर आएगी कौन सी संख्या। तो देखो हमने कितने अंक ज्ञात कर लिए? 3 अंकों तक की अगर बात करें तो हमने ज्ञात कर लिए कितने अंक? 3 अंकों तक के। देखो 3 अंक यहाँ तक है, 3 अंकों तक के ज्ञात कर लिए हमने 2889। बाकी के 4 अंक में आएंगे तो बाकी कितने बच जाएंगे? टोटल चाहिए 6321 और उसमें से घटा दो 2889। इतने ये पहले वाले घटा दो, आगे वाले अंक कितने हैं वो बच जाएंगे। तो 9 में से 11 में से 1 गया, कितना बच गया? 9 गया, 2 बच गया, और ये फिर 11 में से गया 3 बच गया, और ये फिर 12 में से 4 बच गया, और ये बच गया 3400। बोलो समझ में आ गया? हम समझ सकते हैं कि इतने अंक आगे और चाहिएंगे। और ये अंक कितने संख्या है, मतलब ये जो अंक है ना, ये कौन से वाले में? ये 4 अंकों वाली संख्या के हैं। इसका मतलब एक संख्या के लिए 4 अंक है। इस एरिया में कौन संख्या है? एक संख्या के लिए कितने अंक है? इसमें 4 अंकों की संख्या है, 4 की। तो अगर हम देखें, देखो सिर्फ 3 संख्या की अगर बात करें, ये 1 संख्या, ये 2 संख्या और ये 3 संख्या, तो इसके अंदर 4 12 अंक हैं। अगर अंक 12 है तो संख्या कितनी कैसे निकालेंगे? 4 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 4 के है ना। अगर 3 के होते तो 3 का भाग देकर निकालते, 2 का होता तो 2 का भाग देकर निकालते, है ना।
तो भाई 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 क्या आया कि सर ये 3 संख्या होंगी, 4 अंकों की कितनी संख्या होंगी, 12 अंकों में 3 संख्या। तो आप मुझे बताएंगे इतनी संख्या हो, है ना, 3432 इतने अगर अंक हो तो संख्या कितनी बनेगी, सर इसमें 4 का भाग दे दो, 4 अंकों की है, अंक टोटल इतने हैं तो संख्या बनेगी, भाग दो, 4 8 32, बच गया 2 और 3, 4 5 20 और 4 8 32, पूरा गया है, कोई बचा नहीं। अगर बच जाता तो क्या करते, एक अंक बच गया तो एक एक्स्ट्रा और ले लेते, बाद में 2 अंक बचते तो 2 ले लेते, वो बात की बात है। लेकिन अंक तो ये रहे, ये जो आए वो क्या आए, वो तो थे अंक, लेकिन ये जो निकला ये क्या निकली, संख्या। बोलो समझ में आ गई बात। यानी कि टोटल संख्या गिनेंगे तो चलो अब आते हैं संख्या पे। 9 संख्या पहले पार्ट में, 90 संख्या दूसरे पार्ट में, और इस पार्ट में भी पूरी आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, 900 संख्या। उससे अगले पार्ट में 9000 होती है, लेकिन पूरी संख्या नहीं लेनी, कितनी लेनी है, ओनली 858 संख्या लेनी है। तो 858 संख्या अगर लोगे तो आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, देखना, इन सबको जोड़ो, तो इन सबको हमने जोड़ते हैं, 858 जो है 858, उसमें 990 और 999, 999 संख्या जोड़ दो तो 8 और 9 17, है ना, 9 5 14 और 1 15, और 8 और 9 17 और 1 18, 1857 तक जाएगा ये सवाल। यानी कि ये जो होगा ना 6321 अंकों की अगर बात करें तो वह कहाँ कंप्लीट होंगे, 1857 पे कंप्लीट होंगे। अब देखो मैं इसके साथ में एक बात और समझा देता हूँ साथ में, अब मैं ये मिटा दूँ इधर वाला पार्ट, ठीक है ना, इसको मैं मिटा करके ये बात मैं यहीं पे समझा देता हूँ। देखो थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर ये सवाल कैसे लिखा हो सकता था। देखो ये ऐसे 1 2 3 4 डैश 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 करके 1856 1857, यानी 1857 तक की गिनती लिखी है। या तो ये सवाल ऐसे पूछेगा या ये सवाल ऐसे पूछेगा कि अंक कितने होने चाहिए। तो ये स्टेप तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, उसका एडवांस पार्ट है यहाँ तक का। इसमें आपको भाग देना है, ठीक है ना, किसका, 8 का। 8 का भाग दोगे शेषफल क्या बचेगा, इसके लिए लास्ट के 3 अंकों में ही भाग दिया जाता है। तो लास्ट का मालूम है ना 8 का नियम कि कितनी बड़ी भी संख्या हो लास्ट के 3 अंकों भाग दो। तो 8 एकम 8, 8 7 56, बच गया कितना, 1। हमारा आंसर आया, रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो कितना आया, 1 आया। बोलो सबको समझ में आया, बहुत अच्छा, चलो अच्छी बात है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर 6322 अंक होते, 21 की जगह कितने होते, 22, मैंने इतना चेंज कर दिया। तो 22 का मतलब क्या है, देखो भाई, फिर ये होता कि 1857 के बाद में 1858 संख्या आती। लेकिन देखो यहाँ तक कितने अंक हो चुके हैं, यहाँ तक 6321 हो चुके थे, 6321 अंक। और ये कौन सा अंक है, ये 6322वां अंक है। ये कौन सा है, 6323, फिर ये 6324, फिर ये 6300, क्योंकि 4 अंक है ना आगे। तो हमें मान लो ओनली इतना ही चाहिए था 22 तक, तो कितने, 21 तो यहाँ तक हो गए, फिर यहाँ तक 22, ये नहीं चाहिए था, इसको हटाना पड़ेगा। बोलो मेरी बात समझ में आई। तो 6322 और 6323 चाहिए होता तो अगला अंक, 24 चाहिए तो अगला अंक, ऐसे करके चलते जाते। मेरे ख्याल से आपको ये बात कल भी समझ में आ चुकी थी, जिनको नहीं आया उन्होंने वीडियो देखा है, उन्होंने आंसर भी निकाल लिया, फिर भी कोई डाउट रह गया इसलिए मैंने ये बात दोबारा समझाई है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझते जाइए। अब हम देखो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका और भी मस्त है, बहुत मज़ा आएगा, बस आप तो समझते जाइए। समझ गए, हम देखो जैसे जैसे जो जो कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी उसके आधार पर आगे से आगे सवाल पढ़ते जाएंगे। अब हमने जो पीछे पढ़ा था ना, विभाजिता के नियम पढ़ा था, बस उस नियम को पढ़ा, उस पे आधारित प्रश्न कर रहे हैं। अभी हमने जो प्रश्न बनाए वो कौन से प्रश्न थे, वो थे कौन से, 4 8 16 32 64, जो 2 की पावर में चलते हैं, उनसे भाग जाने वाली संख्या। समझ में आ रही बात, तो उनसे भाग जाने वाली संख्या के सवाल। अब देखो मैं पहले बताऊंगा बेसिक, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे बेसिक पे। मैंने आपको कोई नियम सिखाया था, आप याद करो। मैंने कहा देखो छोटी बात करूँगा, छोटी बात से ही बड़ा सवाल बनेगा। मैंने कहा 2 गुणा 3 कोई संख्या है और वो संख्या कितनी है, 6। बोलो है क्या। तो मैंने एक छोटी सी बात बताई थी विभाजिता के नियम में, हमेशा देखो इसके जो टुकड़े होते हैं ना,
उन टुकड़ों का भाग इसमें हमेशा जाएगा किसका, जिसके गुणा करने से जो संख्या बनती है। 2 और 3 को गुणा किया तो 6 बना, तो इस 6 में किस किस का भाग जाएगा, 2 का भी और 3 का भी। जिनके गुणा से जो संख्या बनती है, जैसे मैंने कहा 2 गुणा 3 गुणा 5, चलो ये ले लेते हैं। तो इससे गुणा से क्या बनेगा, 5 3 15, 15 दूनी 30। तो इस 30 में किस किस का भाग जाएगा, 2 का भी जाता है, 3 का भी, 5 का भी। अब कोई कहे सर इसमें 6 का भी जाता है, हाँ भाई 6 का भी जाएगा, लेकिन वो 6 भी देखो यहीं से तो बनेगा। बोला मेरी बात समझ में आई क्या, वो 6 भी जो बना है वो यहीं से तो बना है। बोला सर इसमें तो 15 का भी जाता है, हाँ भाई 15 भी तो यहीं से बनेगा, है ना। बोला सर इसमें तो हम 10 का भी जाता है, इसमें 30 में तो, हाँ बिल्कुल जाता है, 10 भी तो यहीं से बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जो संख्या गुणा में है, जिससे वो गुणा से बनती है, सदैव उसी से विभाजित होती है। ये बात हम पहले समझ चुके हैं। तो इसमें किस किस का भाग जाएगा, इसमें 2 का भी, 3 का भी, 5 का भी, पहली बात। फिर इनका गुणा ले लो, अकेला अकेला लेने के बाद डबल डबल, तो 2 तिया 6 का भी भाग जाएगा। ये भी ले सकते हैं, 3 पंजो 15 का भी जाएगा, ये भी ले सकते हैं, बीच में से कहीं आगे पीछे कहीं भी ले सकते हो। इसी पे आधारित मैंने आपको एक सवाल बताया था, आपको याद होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत मज़ा आएगा। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पक्का आएगा, मेरा वादा है। बस कॉपी पेन लेके बैठे रहो, देखते रहो। तो क्या है, 3 गुणा 7 गुणा 13 गुणा, और मान लो बीच में 11 भी रह गया, 11 का भी है ना, 11 गुणा 13 गुणा 37। इसका मैंने कुछ बताया था, अगर आपको याद हो तो 1 1 1 1 1। इसका गुणनफल क्या बनता है, इसका गुणनफल ये 6 बार 1 बनता है। बोलो बनता है, ये नियम हमने सीखा था। इसका मतलब इसके गुणा से ये बनता है। अगर मैं इसको 2 से भी गुणा कर दूं तो 2 से गुणा करने से ये क्या बन जाएगा, ये 2 2 2 2 2 2 6 बार बन जाएगा। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर देता, 2 की जगह किससे गुणा करता, 4 से, या 3 से, मान लो 3 से गुणा करता, तो ये सारे अंक बन जाते 3 3 3 3 3। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं इसको 4 से गुणा करता तो ये क्या बन जाता, 4 4 4 4 4 4। क्यों बन जाता, अरे भाई इतने बड़े संख्या का गुणनफल जो है वो तो देखो ये है, इसको गुणा करोगे। अब मुझे बताओ, इस पूरी संख्या का मान अगर 1 1 1 1 1 1 6 बार होता है, और इसको आप पूरी संख्या के गुणा को अगर आप 2 से गुणा करते हो तो क्या ये सारे 2 नहीं होंगे। अगर आप इसको 3 से गुणा करते हो तो क्या सारे 3 नहीं होंगे। अगर आप इसको 7 से गुणा करते हो तो क्या सारे 7 नहीं होंगे। अरे समझ में आया। चलो एक बात, पहली बात तो ये कि 6 बार रिपीट वाली बात जो मैंने बताई थी वो वाली बात कर रहा हूँ। देखो अभी सवाल करेंगे अच्छे से, है ना, इसलिए समझना ज़रूरी है। ध्यान दो। सबसे बड़ी बात देखो, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कुछ बच्चे क्या हैं, जैसे वीडियो देखते हैं और फिर बीच में सर ये तो पढ़ा हुआ है, छोड़ दो, क्लास में पढ़ लिया, कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ जो क्लास में पढ़ा था उससे हम थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ अकॉर्डिंग टू लेवल पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। तो इसलिए देखें। दूसरी बात, सिर्फ देखने से क्या होगा कि आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस तो होती रहेगी, इससे चीज़ें आपको कम से कम याद तो रहेंगी, आप रेगुलर तो रहेंगे। तो बस आप मात्र देखते रहेंगे तो भी आपको वो चीज़ें याद रहती है। बस देखते रहो, अपने क्या चलता रहेगा, मोबाइल वीडियो चलता रहे और आपके सामने क्या है वो चीज़ प्रैक्टिस के रूप में हो रहा है। बस ठीक है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जितनी बार देखो, क्या दिक्कत है। कोई ये थोड़ी है कि हाँ क्लास ख़त्म हो गई, लेकिन आएगा पक्का, ये मेरा वादा है। ठीक, देखो आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने एक छोटी सी बात यहाँ बताई थी कि 3 गुणा 7 गुणा इन सभी संख्याओं का गुणनफल इतना होता है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि इसको 2 से गुणा करेंगे सभी 2 बन जाएंगे, 3 से गुणा करेंगे सभी 3 बन जाएंगे, 4 से गुणा करोगे सभी 4 बन जाएंगे, 5 से गुणा करोगे सभी 5 बन जाएंगे, ऐसे करके 6 अंक रिपीट हो जाएंगे। तो एक छोटी सी बात बताना मुझे साइड में कि अगर ये संख्या है, मान लो 4 4 4 4 4, ये 6 बार है, तो इसमें आप 7 का भाग दोगे तो बोलो जाएगा क्या। बोला हाँ सर जाएगा, अभी तो आपने बताया था। कैसे जाएगा कि कोई भी संख्या जिसके गुणनफल से बनती है सदैव उसका भाग जाता है। मेरी बात समझ में, आपने अभी यही तो सीखा। तो इसमें मतलब, इसका मतलब इसमें 11 का भी जाएगा। बोला हाँ 11 का भी जाएगा। इसका मतलब इसमें 13 का भी जाएगा। हाँ सर जाएगा। इसका मतलब इसमें 37 का भी जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा। अगर 6 अंक है तो जाएगा। चलो दूसरी बात, एक बात समझ में, मैं ये कहना चाहता हूँ 3 का भी भाग जाएगा, 7 का भी जाएगा, और इसका भी, इसका भी, इसका सबका जाएगा। बोलो जाएगा ना, इन सब का भाग जाएगा। लेकिन अभी मैंने एक बात बताई थी, क्या हम जोड़े बना करके भी भाग दे सकते हैं। इसका मतलब 7 या 21 का भी भाग जाएगा।
हाँ ये है काम की बात। इसका मतलब अगर 11 7 77 का भाग दें तो भी जाएगा, बोला हाँ ये भी जाएगा। इसका मतलब 13 3 39 का भाग देंगे ना, 13 3 39 का, उसका भी जाएगा। अरे जाएगा भाई जाएगा, कितनी बार पूछेगा, 100% जाएगा। क्यों जाएगा? अभी अभी सीखा था कि जिनके गुणनफल से जो संख्या बनती है उसमें भाग जाता है, हमने छोटे रूप में करके देखा है। बाकी आप इसमें भाग देके देख लेना, पूरा पूरा जाएगा। लेकिन अंक कितने होने चाहिए? 4 4 4 4 4 6 बार होना चाहिए। चलो एक बात, अगर ये 6 बार से ज़्यादा हो तो क्या होगा, तो कितना बार होना चाहिए? उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा नियम सिखाता हूँ। मुझे ये बताओ कि मान लो ये संख्या 24 है और इस 24 में 6 का भाग जाता है, हमें मालूम है, चाहे 12 का दे दो, किसी का दे दो, जाता है। तो मैं अगर एक बार और 24 लिख दूंगा तो बोलो उसमें भाग नहीं जाएगा क्या? एक बार और 24 लिख दूंगा, 3 बार लिख दूंगा तो भागफल चाहे जो हो, लेकिन हमें मालूम है 12 दूनी 24 जाएगा, फिर नीचे 0 बचेगा, फिर 2 उतारोगे नहीं भाग गया, फिर 4 उतारोगे तो ये 0 वाली कंडीशन आती रहेगी, लेकिन भाग जाएगा इसमें। 12 दूनी कितना आ गया? 24 आएगा, फिर 0, फिर ये 2 छापोगे आप, फिर ये 4 छापोगे, बीच में 0 लगा के, फिर 12 दूनी 24। अरे भाग तो जाएगा, क्योंकि एक बार जिस संख्या में जाता है, अगर हम बार बार वही संख्या लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं, तो मुझे ये बताओ मैं ये 24 24 24 24 कितनी बार भी लिखूं, लास्ट तक 24 ही है, तो क्या इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा? बोला जाएगा। लेकिन मैं लास्ट में 24 लिखा, उसके बाद में मैं सिर्फ 2 लिख देता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? ये भी हम ढूंढेंगे कैसे मिलेगा, लेकिन 2 लिखने का मतलब इस 12 का भाग जाएगा 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 जाएगा, कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक 24 है, और आखिरी में इसमें भाग देके देखना है। मेरी बात समझ में आई ना? लास्ट में जो अंक एक्स्ट्रा बचेगा उसमें भाग देके देखना है, उसमें क्या शेषफल बचता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल चलो और लिखता हूँ आपके सामने छोटा सा, तो आप देखते जाना, बस मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, यही चीज़ आपके काम आने वाली है। ठीक, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि 1 3 और मान लो जैसे ये कितना आ जाएगा? अरे 32 है ना, और इसके अंदर आप मुझे बताओ 6 का भाग जाता है क्या? बोला हाँ सर, अभी देख लेते हैं। 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 12 के बाद में बचेगा 1, 1 के बाद में 2 और 6 दूनी 12, बोल जाता है 22 132 होता है। इसका मतलब 132 में 6 का भाग जाता है। अब मैं दोबारा 132 लिखूंगा तो क्या उसमें नहीं जाएगा? फिर भी जाएगा, ऊपर संख्या जो भी आएगी भागफल आएगा, लेकिन भाग जाएगा सर ऐसे दोगे ना तो 0 0 उतारेंगे 2 बार 3 बार, ये जैसे ही 132 पूरा नीचे आएगा और भाग चला जाएगा। फिर 132 छापेंगे, तो ऐसे 132 छापते जाओ। अगर यहाँ तक है तो कंप्लीट भाग जाएगा, मालूम। लेकिन अगर मैंने कहा कि सर मैं एक और लिख देता हूँ बस, तो इसका मतलब इस 6 का भाग हमें मालूम है, बीच में चाहे डॉट डॉट हो, लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ तक तो भाग जाएगा सर 132 है। उसके बाद एक्स्ट्रा बचा कितना? 1, 6 में 1 का भाग जाता है, नहीं शेषफल 1 बच गया। अगर मैं इसके आगे 1 के आगे 3 और लिख देता तो बोला हाँ सर 13 में 6 दूनी 12, फिर शेषफल 1 बचेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये संख्या ऐसी संख्या जो 6 बार रिपीट होती है, जैसे 4 4 4 4 4 4 है ना, मैंने लिख दिया, चलो 4 4 लिखता ही जा रहा हूँ, 4 4 लिखता ही जा रहा हूँ, लिखता ही जा रहा हूँ, और मैंने कहा ये 4 है ना, ये 4 मान लो कि 104 बार लिखा है। कितनी बार लिखा है? सवाल आएगा बस, हमारा भी ये सवाल ही चल रहा है ना। 104 बार लिखा है। तो अब मुझे बताओ कैसे ढूंढोगे? हाँ ये कन्फर्म है कि देखो ये 1 2 3 4 5 6, ये एक जोड़े के अंदर हम किसका भाग दे सकते हैं? 3 का भी जाएगा पूरा पूरा, यहाँ तक जहाँ तक मैंने लाइन खींची है। 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा, 37 का भी जाएगा। फिर ये तो अकेले अकेले हो गए, आप अगर जोड़ा बना के देते हो तो 7 या 21 का भी जाएगा, 11 7 77 का भी जाएगा, 13 गुणा 11 बराबर 143 का भी जाएगा, और 13 3 39 का जाएगा, और 13 7 91, किसी का भी गुणा कर लो। और ज़रूरी नहीं 2 2, आप 3 3 के गुणा भी ले सकते हो। जैसे कि देखो ये 13 7 91, ये थोड़ा सा गंदा सा हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा शायद अच्छे से वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये ज़्यादा ही मैंने लाइन खींच दी है ना। तो देखो मैं ये कहना चाहता हूँ 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 37 था, तो आप 3 3 संख्या ले लो रे, 11 7 77, और 77 को गुणा करो 3 से, ठीक है ना। 210 7 21 231, इसका गुणनफल आएगा 231। तो 231 का भी भाग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? मैं एक मुख्य बात बताना चाहता हूँ, सिंगल सिंगल का जाएगा, डबल का दे लो, तीनों का दे लो, 4 4 का दे लो, 5 का दे लो, सबका भाग जाएगा। ओके, समझ चुके हैं? ओके, तो हमने अभी अभी एक बात और सीखी थी कि चलो सर आप अभी अभी बता रहे थे कि इसमें किसी का भाग दे दो, तो चलो हम 13 का देके देखते हैं। इसमें 13 का देंगे, 6 अंकों तक चला जाएगा।
हाँ बिल्कुल जाएगा। अरे फिर से आगे जहाँ तक 6 अंक हैं वहाँ तक फिर चला जाएगा, क्योंकि अभी यही सीखा था, अगर इसमें भाग जाता है तो इसको ऐसे लिखते जाओ, तो इसमें भाग जाएगा तो इतने अंकों में फिर जाएगा। तो ये 6 के जोड़े आखिर कितने बनेंगे 104 में? इसके लिए हम भाग किसका देंगे? इसके लिए हम 6 का भाग देंगे। 17 6 का 102 होता है। 102 के बाद 2 अब बच जाएगा। 2 का मतलब कि ये 4 है ना, ये 4 देखो 104 बार लिखा है, तो ये 4 ऐसे चलते चलते कितनी बार लिखा है भाई? ये लिखा है 2 4 और 6, फिर ऐसे। तो 17 6 का 2 तो यहाँ तक हो जाएंगे। 104 में 6 का भाग दिया, कितना आया? 17 6 का 102। 102 तक भाग चला गया। 102 का मतलब यहाँ तक चला गया। अब कितनी बार बच गया? 2 और शेषफल बच गया ना। ये 2 क्या बचा है कि यह 4 2 बार और बच गया, बस उसके अंदर भाग देना है। तो मेरे हिसाब से आपको इसका बेसिक समझ में आ चुका है। फिर भी देखो एक बार और रिपीट करता हूँ। मेरा कहने का मतलब, ये सवाल जब भी आए, संख्या ऐसे ऐसे चलती जा रही हैं और आपको 13 का भाग देना है, या 3 का, या 7 का, या 11 का, या 13 का, या 37 का, या इनके गुणज का कभी भी भाग देना हो, तो हम क्या करेंगे? हमें मालूम है 6 अंक तक भाग चला गया, फिर से 6 अंक आएंगे, फिर चला जाएगा, फिर से 6 अंक आएंगे, फिर चला जाएगा। माना कि मैंने ये 4 कितनी बार लिखा, मैं एक बार छोटा सवाल बना देता हूँ। 104 की जगह ऐसे लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इतना ले लिया। इसमें मैं भाग देता हूँ किसका? उसमें से ले लो कोई भी, 13 का दे दिया। तो 13 का भाग देखो 6 अंकों तक पूरा जाएगा। 3 और 3 6 चला गया। फिर इसमें फिर 3 और 3 6 फिर चला गया। आगे देखो ये इतना बच गया, इसमें नहीं जाएगा, इसमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब 6 के जो पीस होंगे उनको तो हटा दो। ओनली 444 में 13 का भाग दे दो और जो आया आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम सीधा कैसे करेंगे? सीधा ऐसे करेंगे कि ये कितनी बार लिखा है? 6 6 12 और 3 15 बार लिखा है। जितनी बार लिखा है उसमें किसका भाग देंगे? 6 का। 6 का ही क्यों? क्योंकि 6 के पेयर बनाने। तो 6 दूनी 12, बच गया कितना? 3। ये 3 क्या बचा है? ये 3 बचा है कि ये जो भी अंक लिखा है, 4 4 लिखा है तो वो 3 बार बच गया, 5 5 लिखा है तो वो 3 बार बच गया, 7 7 लिखा है तो वो 3 बार बच गया। सबको क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मैं सवाल देता हूँ, फटाफट कीजिए। बहुत अच्छा, बस करते ही जाइए, ठीक है ना। बेसिक समझ में आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, इसीलिए कह रहा हूँ बेसिक समझा करो, फिर देखो आप कितना फटाफट रूल बनता है ना। तो मैं आपके सामने एक सवाल छोटा सा लिख देता हूँ रे, ऐसे ही लिख देते हैं चलो, जो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 लिखता ही जा रहा हूँ, लिखता। और ये कितनी बार लिखा? 153 बार लिखा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको भाग देते हैं कितने से? 13 से। तो आप सभी ने अभी अभी समझा है कि 6 बार तक का रिपीटेशन में भाग जाएगा। 3 और 3 6, ऐसे 6 के पेयर बनाएंगे तो 153 तक कितने पेयर बनेंगे और आखिरी में कितने बच जाएंगे? 7 बचेंगे इस बार लास्ट में, है ना। तो 153 बार हैं ये, तो 153 में भाग देना है बस 6 का। किसका? ओनली 6 का। 6 का जैसे ही हमने भाग दिया तो 6 दूनी 12, बच गया कितना? 3, और फिर ऊपर ये 3 और 6 पंजो 30, इसका मतलब 3 बच गया शेष। ये 3 शेष का मतलब क्या है? ये 7 7 7 चल रहा था, जहाँ तक जोड़ा बना वहाँ कंप्लीट, उसके बाद में लास्ट में 7 7 7 कितनी बार बच गए? 3 बार बच गए। समझ में आ रही बात? तो ये जो 3 बार बचा है, बाकी इससे पहले तो भाग पूरा जा ही चुका है, बस इसी में और देना है। तो 13 पंजो 65, 13 6 78 आगे जाएगा। 13 पंजो 65 के बाद कितना बचेगा? 12। 12 के बाद में 7, तो 13 निमे 117। 117 के बाद कितना बचेगा? 10। ये हमारा शेषफल आया। ये शेष नहीं था भाई, ये शेष समझ में आ रहा है ना किसका था? ये तो वो था। आंसर हमारा ये सवाल का शेषफल क्या होगा? 10 होगा। मेरे हिसाब से ये बात सबको समझ में आई। फिर भी हम और प्रैक्टिस करते हैं। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा, फिर हम थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे। ये बेसिक सवाल है ना। बहुत अच्छे, बस ऐसे ही लगे रहो, फटाफट आंसर निकालते रहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे आंसर देते हो तो, है ना। फिर चलो कोई संख्या और ले लेते हैं, है ना। इस बार मैंने संख्या ले ली, मान लो 5 5 5
5 मैं लिखते ही जा रहा हूँ, मैं लिखते ही जा रहा हूँ। अरे कितना लिखोगे, ये लिख देते हैं हम कितनी बार, 2 3 4 बार। 234 है ना, नहीं रे 234 नहीं, 236 लिखते हैं, ठीक है ना। 236 बार लिखा है, सबको समझ में आया क्या लिखा है। अरे ये 5 5 5 5 5 लिखा है, लिखा 5 कितनी बार लिखा, 236 बार। इसको डिवाइड करना है, ये जो 5 5 लिखा है ना, ये कितनी बार, 236 बार। इसको डिवाइड करना है कितने से, मान लिया जाए कि कितने से करेगा, चलो 21 से कर लिया। बोला सर 21 का कैसे करेंगे, 21 तो आपने बताया ही नहीं। आपने तो 3 बताया था, 7 बताया था, 11 बताया था, 13 बताया था और 37 बताया था। इसी का मल्टीपल तो 6 बार रिपीट होता है। हाँ लेकिन मैंने ये भी बताया था 7 या 21 का भी 6 बार तक भाग जाएगा, है ना। सॉरी 7 या 21 करना है, मैंने इस पे निशान लगा दिया, 7 या कितना 21। तो देखो 7 या 21 का भी जाएगा कितनी बार में, 5 5 5 5 5 5, कितनी बार, 6 बार हो गया ना। इसमें 21 का भाग चला गया, फिर आगे और ढूंढो, 5 5 5 5 5, कितने बार हो गए, 6 बार, फिर 21 का भाग चला गया। यहाँ तक जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। हमें 236 में देखना है कि आखिर ऐसे 5 के कितने पेयर बनेंगे। तो 236 में भाग दे दो भाई, क्यों, क्योंकि 6 अंकों का रिपीटेशन है, तो 6 का भाग देंगे, 6 3 18, 18 के बाद कितना बचेगा, 5 5 के आगे उतारा 6 6 निम 54, 54 के बाद बचा 2। इसका मतलब 2 बार बच गया। देखो 236 बार लिखा है ना, तो 236 बार लिखा है तो 2 बार एक्स्ट्रा 5 बचेगा, बाकी तक पूरा पूरा पेयर बन जाएगा, ऐसे बॉक्स बन जाएंगे और सभी बॉक्स में भाग जा रहा है। इसका मतलब लास्ट में 2 बार 5 बच जाएगा। अगर 2 बार 5 बचता है तो 21 का भाग दे दो ना इसमें, 21 दूनी 42 और 42 के बाद कितना बचा, 13 बचा। तो हमारा जो आंसर है, जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो कितना बचा, 13 बचा। आप मुझे बताओ ये सवाल आपको कितना इजी लग रहा है ना इजी। बिल्कुल इसी तरीके से सभी सवाल इजी लगेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। ओके, तो इससे आगे देखो एक सवाल और। चलो आज तो आपको ये टाइप समझ में आ ही गया है, बहुत अच्छा है ना। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, उसके बारे में थोड़ा बताना। वैसे कुछ नहीं है, क्या बताना लग रहा है ना। तो मान लिया जाए कि ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 ये 9 चलता ही जा रहा है और ये 3 4 5 और 6 इतनी बार लिखा है। कितनी बार, 3456 बार लिखा है। 9 9 9 9 लिखते जा रहे हैं, कितनी बार लिखा है, 3456 बार। और इसमें आपको भाग देना है, कितने का भाग दें, बोला सर इसमें 77 का भाग दो, ठीक है, या किसी का भी, मैंने 77 का दिया तो 77 बन जाएगा क्या। हाँ अभी अभी आपने बताया था 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 37 का मल्टीपल होता है, तो इसमें 11 7 77 इन 2 से बनता है। अच्छा वो 6 अंकों वाली संख्या 7 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी, तो 7 और 11 के गुणनफल से भी होगी। हाँ वही लॉजिक है। इसका मतलब ये 6 बार जो लिखा है उसमें भाग जाएगा, आगे वाले 6 में भी 77 का भाग चला जाएगा, आगे वाले 6 में भी, ऐसे 6 के हिसाब से कितने जोड़े बनेंगे अभी बता देते हैं। सर अभी तो सीखा है, बहुत मज़ा आ रहा है। 6 का भाग देते हैं, 6 5 30 बच गया 4, ये 5 6 5 6 7 42, 42 के बाद कितना बचा 3 और 3 के बाद फिर 6 और 6 6 36, कुछ नहीं बचा 0। इसका मतलब वो जितने 9 थे वो 6 के पेयर में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा में कोई 9 नहीं बचा। तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा क्या, बोला जाएगा। अगर यहाँ पर एक बार और बच जाता तो फिर उसमें भाग देते। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। ओके, जिसने वीडियो को लाइक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उसके पास नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।